नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन, तत्पश्चात विषय में प्रवेश। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे, रघुनंदन राघव 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 राघव, रघुनंदन राघव राम हरे, सिया राम हरे सिया राम हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे रानी महाराज की जय। विगत जया एकादशी से हम लोग श्रीमद्भागवत महापुराण का पारायण सत्संग लाभ कर रहे हैं और इस क्रम में कल हम लोगों ने चतुर्थ स्कंद के 8वें अध्याय को समाप्त करके आज 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान की कृपा से ध्रुव को बड़ी भगवान ने कृपा की और 5 साल की उम्र में ही दर्शन दिया। और फिर ध्रुव जब घर को आने लगे तो भगवान ने कहा कि वरदान मांग लो, तो वो वरदान भी
पा गए। कथा का क्रम मैंने बताया था कि बीच बीच में आपको मैत्रेय जी विदुर जी के ब्याज से कथा सुनाते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग से शुरुआत करेंगे। आज पर है 9वें अध्याय का पहला श्लोक। मैत्रेय उवाच तयैवमुत्सन्नभयाउरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षापि ततो गुरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदीक्षया गत। भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से कि तुम लोग जाओ, हमारा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसके प्रभाव से तुम लोगों की सांस वांस बंद हो गई है, निर्भय होकर जाओ। अब मैं कुछ करता हूँ उपाय। तो देवताओं को जो है भगवान ने जब आश्वासन दिया तो उनका भय जाता रहा और उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को देवता लोग चले गए। इसके बाद क्या हुआ? तदंतर विराट स्वरूप भगवान सहस्रशीर्षापि ततो गरुत्मता, गरुड़ भगवान पर चढ़ करके अपने भक्त को देखने के लिए, भक्त भगवान के पास नहीं गया, यहाँ भगवान अपने उस छोटे से बालक को देखने के लिए, उसका दर्शन करने के लिए भगवान आ गए। ऐसा वो तपस्या किया उसने, मधुवन में आ गए। उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान दे दीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे, वह सहसा विलीन हो गई। ध्यान में बैठे थे, जो भगवान की मूर्ति दिखाई पड़ रही थी, सहसा वो मूर्ति भगवान ने छिपा लिया, विलीन हो गई, हट गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर सामने खड़ा देखा, तो अंदर अंतर्यामी रूप से जो भगवान दिखाई दे रहे थे, अब ध्रुव जी को वही साक्षात भगवान बाहर दिखाई देने लगे। सवै धिया योग विपाक तीव्रया हृत पद्म कोशे स्फुरितं तडित्प्रभं तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य वही स्थितः तदवस्थं ददर्श। भगवान अपने असली रूप में बाहर ध्रुव को दर्शन दे दिया। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लेटकर उन्हें प्रणाम किया, किसको? भगवान को। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे, मानो नेत्रों से उन्हें पिए जा रहे हैं। मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे, ऐसा उनको एहसास होने लगा। तद्दर्शनेनागत साध्वसः सिता ववन्दतांगं विनमय्य दण्डवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रपीवन्निवार्भकः चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषन्।
ध्रुव जी को लगा कि भगवान जो है उनको मुख से चूम लेंगे, भुजाओं में कस लेंगे, ऐसा उनको अनुभव हुआ। वे हाथ जोड़े प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते। 5 साल का बालक को कुछ अल्फ़ाबेट तो मालूम नहीं था, कोई स्तुति याद नहीं थी, तो क्या करें, कैसे स्तुति करें, भगवान सामने खड़े हैं, परंतु किस प्रकार करें यह नहीं जानते थे। लेकिन सर्वंतर्यामी हरि भगवान उनके मन की बात जान गए। उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआ दिया, इसके ध्रुव के गाल से। सतं विविच्छन्तमत विदं हरि ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृदवस्थितः, ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृदवस्थितः, कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कंबुना, कंबुना कहते हैं गाल को, परस्परं बालं कृपया कपोले, कपोल ये तो सर्वंतरामी हर उनकी बात को जान गए और उन्होंने कृपापूर्वक अपने वेदमय शंख को गाल से छुआया। सवै तदैव प्रतिपादितांगिरं दैवीं परिज्ञात परात्मनिर्णयः, तं भक्तिभावोऽभ्यगृह्णादसत्वरं परिश्रुतोरुश्रवसं ध्रुवाक्षिति। ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे, भविष्य में आगे आने वाले दिनों में। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्यवाणी प्राप्त हो गई। जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया। भक्ति मार्ग में जीवेर होए नित्य कृष्णदास, हम लोग भगवान की सेवा के लिए आए हैं और किसी की सेवा के लिए नहीं। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव कीर्तन भजनन होई। राम जी ने पूछ दिया एक बार हनुमान जी को कि आपको क्या कष्ट है। बोले महाराज कोई कष्ट नहीं है, हमारे लिए तो वही मौत का दिन होता है जिस दिन भगवान की स्तुति आराधना भजन नहीं कर लेता, और हर जीव का यही लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन हमारे ज्ञान मार्गियों ने, वेदांतियों ने कहा कि जीवई ब्रह्म ना अपरह, ये जो जीव है वो ब्रह्म ही है। अगर वो अपनी उपाधियों को छोड़ करके शुद्ध स्वरूप में आ जाए तो जीव ही ब्रह्म है। अभी मायोपाधिक जो है, उपाधियों से घिरा हुआ, मैं करता मैं धरता, ये सब मायोपाधिक हैं। अगर ये सब छोड़ दे तो वह जीव ब्रह्म ही है। उसमें वेद तो इसमें बड़ी चर्चाएं हैं, वेद के महावाक्यों की चर्चाएं हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये इसमें मैं कौन है? ये तो एक शुद्ध मैं जो होता है वो परमात्मा का स्वरूप होता है, और इंद्रिय बुद्धि और अंतःकरण की वृत्तियों से जो कुछ ज्ञात हो रहा है वो मैं घातक होता है। तो इस मैं में जड़ और चेतन से जड़गंत्री है। ये विषय थोड़ा लंबा होगा,
तो मैं सोच रहा हूँ कि इस विषय को यही, तो क्या किया, ध्रुव को यह ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म माने परमात्मा हूँ, और हमारी भक्ति संप्रदाय में ब्रह्म भगवान का हूँ। तो संतों ने यहाँ निर्णय दिया कि मैं तो भगवान नहीं हो सकता हूँ, भगवान की बड़ी विशेषता है, जगत के नियंता हैं, सर्वज्ञ हैं, जीव कभी नहीं हो सकता है तमाम गुणों को देख करके। तो यहाँ ब्रह्म के विषय में जो उनका निश्चय हो गया, और फिर वो भक्ति भाव धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। कौन? ध्रुव जी। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिता इमां प्रसुप्तां संजीवयति खिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एक बड़ा गहरा सिद्धांत है कि हम आप भी जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ये परमात्मा की कृपा से। ध्रुव महाराज 5 साल के थे, स्तुति नहीं करने आती थी, लेकिन भगवान की जो दिव्य शंख थी, जब उसके गाल पे छुआ दिया तो वो जो सुसुप्ति अवस्था में वाणी थी वो बोलने लगी, और फिर उन्होंने स्तुति की। यो अंतः प्रविश्य। अच्छा, भगवान कितने हैं? 1 कि 2 है? 1। तो वो हाथी में भी जीव, गाय में भी हैं, भैंस में भी हैं, कि मनुष्य में ही है, या पूरी सृष्टि में जो है एक ही वो ईश्वर है, ब्रह्म है, एक ही है। उसी को निवेदन करते हैं, यो अंतः प्रविश्य। उसको छूने से हमारे अंदर जो परमात्मा अंतर्यामी बैठा हुआ है वही बोलता है, वही सुनता है। बाकी ये शरीर जड़ है, मिथ्या है। तो कह रहे हैं कि परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महदादि एक पृथ्वी की, ये संसार की रचना कही हो तो आता है कि उस परमात्मा पुरुष से ही माया मूल प्रकृति में रहती है। फिर जब उसमें विकार होता है तो महद बुद्धि माने होता है, महत तत्व होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी बुद्धियाँ हैं उसको कहते हैं महत तत्व। और एक यूनिट में, एक मनुष्य में जो बुद्धि होती है वो बुद्धि है, तो उसको महत तत्व कहते हैं। और संपूर्ण प्रपंच को रच करके अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कौन? परमात्मा। बुद्धि ही प्रथम वो साधन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो बुद्धि जब भगवान के संसर्ग में आ जाती है तो वो चेतनात्मक हो जाती है, सोचने वाली हो जाती है, करने वाली, बोलने वाली हो जाती है। जड़ है ना। और उस बुद्धि से तमाम इंद्रियां जो हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, हाथ, पैर, जितने 10 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण इत्यादि सब जीवित हो जाए, वो बुद्धि से ही शुरू होता है। कह रहे हैं कि अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। कौन? परमात्मा। फिर इसके इंद्रियादि असत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं। अधिष्ठात्री क्या है? हर इंद्री के एक अधिष्ठात्री देवता होते हैं। इस वेदों की बात है, बहुत डिटेल में जाने पर तो ये घंटों यही लग जाएगा। वेद ने इसका प्रतिपादन किया है श्रुति में।
कि मुख के देवता कौन है, आँख के देवता कौन है, घ्राणेन्द्रियों के देवता कौन है, कान के दिग् देवता कौन है, त्वचा के देवता कौन है, मलमूत्र त्याग करने के देवता कौन है, हाथ के देवता कौन है, पैर के देवता कौन है, वाणी के देवता कौन है। मैं एक यह बात बता दूं, वाणी माने जिसे बोला जाता है, तो इसमें इसके देवता अग्नि है। अग्नि न रहे शरीर में तो आप बोल नहीं सकते हो। एक ही बात, बाकी इस तरह से बड़ा डिटेल है देवताओं का कौन सा कार्य है क्या। अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप भासते हैं, तो ये देवता भी भगवान के अंग हैं। इसलिए अगर भगवान को हम डायरेक्ट उपासना नहीं करते तो कोई गणेश का करता है, कोई सूर्य का करता है, कोई महादेव का करता है, कोई राम जी का करता है, कोई कृष्ण जी का। ये सब जो रूप हैं, वायु देवता है, चंद्रमा देवता है, ये सारे देवताएं हैं इस ब्रह्मांड में, इस शरीर में भी है। तो मैं यहाँ एक अग्नि वाला कि ये वाणी जो बोलती है वो अग्नि देवता ही उसके अधिष्ठात्री देवता हैं। और देवताओं के इस रूप में से तो अनेक रूप भासते हैं। एक देवता से दूसरे देवता में शक्ति हो जाती है। आँख के देवता सूर्य हैं, मन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जात चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोताद् वायुषु प्राणस्य मुखा। मुख के देवता अग्निर् जायत नाभ्यासीदंतरिक्षगंशिष्णौ दौः समवर्ततः पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोता तथा लोकान्। पुरुष सूक्त में ये बात शुक्ल यजुर्वेद में बताई गई है, जो जानने वाले जानते हैं। तो चूंकि ये पारायण हो रहा है तो कथा का हम तो विस्तार नहीं कर पाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में समझने के लिए, जैसे 20 तरह की लकड़ी रख दो, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई टेढ़ी है, कोई मेढ़ी है, जब जैसे भी है, उसमें जब अग्नि प्रवेश करती है तो वही रूप धारण कर लेती है। गाँव में देखो जैसी लकड़ी रहती है, जब प्रज्वलित होती है तो अग्नि का रूप उसमें दिखाई देता है। तो अग्नि की उपाधि क्या हो गई? लकड़ी। और जैसे उपाधि है उसी के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में वो भासती है लकड़ी जलते समय। वैसे ही बुद्धि के जो तमाम और मन ये सब जो है, जिसमें जो देवता है उसमें उसी तरह से भासता है। कौन? परमात्मा। उसी को प्रहलाद जी कह, ये ध्रुव जी कह रहे हैं, यो वंतः प्रविश्य मम वाच। वाच माने वाणी। इमाम प्रसुप्तम, जो सोई हुई थी, संजीवती अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सुसुप्ति वाणी में तमाम इंद्रियों में आपके प्रवेश होने के कारण हमारी वो इंद्रियां तत्रूप कर रही हैं। अन्यास्त, हाथ में, चरण में, श्रवण में, त्वगादीन, त्वग माने होता है त्वचा, आदीन में कहने से सबका बोध कर लेना चाहिए। और प्राण बोले, प्राण भी भगवान से प्राणित होता है, तब ये प्राण आ जा रहा है। वो भगवान नहीं रहते हैं तो प्राण बाहर गया तो बाहर रह जाएगा, फिर अंदर नहीं आएगा। तो ये सब के कंट्रोलर परमात्मा स्वयं है। पुरुषाय तुभ्यम, ऐसे परमात्मा को ध्रुव जी नमस्कार कर रहे हैं। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाक्षयोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुष सद असद गुणेषु नानेव दारुष विभा वसु विभाति। तो भगवान आप एक ही हैं
और मुझे मालूम है कि आप अनंत गुणों के द्वारा माया की शक्ति से महदादि संपूर्ण प्रपंच को रच करके अंतर्यामी रूप से उसमें प्रवेश कर जाते हैं। और जो मैंने व्याख्या की, इंद्रियादि में असत सत गुणों में उनके अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूप, जैसे लकड़ी का उदाहरण दिया। हे नाथ, त्वदत्तया वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुप्त प्रबुद्ध इव नाथ भवत्प्रपन्नः तस्यापवर्ग शरणं तव पादमूलं विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबंधो। नाथ, हे प्रभो, सृष्टि के आरंभ में तो प्रथम ये सृष्टि बनती है। ब्रह्माकृति वाली सृष्टि नहीं, नारायण कृत सृष्टि जो है। ब्रह्मा ने भी आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। जैसे हम लोग रोज सोते हैं तो सुसुप्ति काल में सब प्रलय हो जाता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता, और सुबह में जागृत होते हैं तो फिर जो जैसी वस्तुएं हैं फिर वैसे भासने लगती हैं। बताया कि सृष्टि में ब्रह्मा जी जो आपके पुत्र हैं ना, वो भी आपकी शरण लेकर के आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से पुरुष के समान देखा है। दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण कमल का मुक्त पुरुष ही आश्रय लेते हैं जो ब्रह्मा जी ने लिया। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है? कृतज्ञ जो होगा वो भूल जाएगा, क्योंकि सब कुछ परमात्मा के दी हुई है। तो जो कृतज्ञ है वो नहीं भूल सकता है। विस्मर्यते कृतविदा कथमार्तबंधो नूनं विमुष्टमतय तव मायया ते त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्त्रहेतो अर्चन्ति कल्प कतरूं कूणपोपभोग्य मिच्छन्ति यत् स्पर्शयं निरयेऽपि नृणाम्। प्रभो, ये शरीर जानते हो क्या? शव है। क्षीयते इति शरीरा, जिसका प्रतिपल नाश हो रहा है उसी को शरीर का, जो सड़ा गला है। कह रहे हैं सवतुल्य शरीर के, सवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला। देखो कितना विचित्र है। हम लोग सौ के समान हैं। वो प्राण निकल जाए, आत्मा निकल जाए तो आप जो भी कुछ करते हो सौ के समान हो जाओ, फिर खाता पीता कुछ नहीं करता। सवतुल्य शरीरों के द्वारा भोगे जाने वाला इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख, विषयों के जो सुख मिलता है उसके संसर्ग से, एहि संस्पर्शजा भोगा, भगवद गीता का श्लोक है। इंद्रिय और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है, मिलता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुटा देने वाले कल्प स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते, कोई भी उद्देश्य किया भगवान को छोड़ करके, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपके माया के द्वारा ठगी गई है। मिच्छन्ति, मिच्छन्ति इच्छन्ति यत स्पर्शजम निरयेऽपि नृणाम। और क्या करते हैं? अर्चन्ति कल्पकतरु
कुणपोपभोग। आहा, नरक में प्राप्त होने वाली चीज़ों का जहाँ वहाँ भी मिल जाती है। तो इस शरीर में आने के बाद भी अगर हम उसी भोग भाग में लगे हैं तो अवश्य ही भगवान ने आपकी माया की बुद्धि को ठग लिया है। या निर्वृत्ति तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवद्जन कथा श्रवणेन वा स्वास्यात् सा ब्रह्मणी स्वमहीमन्यपि नाथमाभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् पततां विमानात्। बहुत अच्छे श्लोक हैं। एक श्लोक की ही व्याख्या बहुत होती है श्रीमद्भागवत के लिए, समझ में आए तो। यहाँ प्रहलाद जी कह रहे हैं, नाथ आपके चरण कमलों का ध्यान करने से तव पाद पद्मः, कमलवत जो आपके चरण हैं, ध्यानात् भवजन कथा श्रवणेन वा स्वात् स्यात्। आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र को सुनने से, ध्यान से सुनना, भगवान की कथा नहीं, भगवान के भक्तों की कथा भी उससे कम नहीं है। मीरा हैं, तुलसी हैं, कबीर हैं, तमाम हो गए भक्त, तुकाराम है, नामदेव है। कह रहे हैं कि चरण कमलों का ध्यान तो ठीक है, लेकिन आपके भक्तों के पवित्र सुनने से प्राणियों का जो आनंद प्राप्त होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म भी में नहीं मिलता है। अपना स्वरूप कैसा है? ब्रह्म स्वरूप है, अपना निजानंद। इसमें किसी दुख की कोई वो नहीं है। हम सच्चिदानंदमय हैं, सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, सच्चिदानंद रूप हैं। फिर उन्हें काल की तलवार काटे डालती है। उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल कैसे सकता है। माने यहाँ कहना चाहते हैं, जिन्हें काल की तलवार, जैसे तलवार से कोई कुछ चीज़ काटो, शरीर काटो, वृक्ष काटो, तो तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमान से गिरने वाले, जो स्वर्ग में जाकर के फिर से विमान के आकर के गिरते हैं। ऐसे पुरुषों को तो वह सुख कभी जीवन में कई जन्म जन्मांतर में भी नहीं मिलता, जो अपना निस्वरूप का जन्म। प्रहलाद ध्रुव जी आगे कह रहे हैं, अनंत परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए। क्या चाहिए? भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के साथ में उठोगे, बैठोगे, उनके चाल चलन को देखोगे, कथा होगी और बुद्धि शुद्ध हो जाएगी सुन करके। भगवान कथा नहीं कर रहे हैं कहीं, ये भक्त के रूप में भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद दर्शन किए नासहि भीघ्न अनेक। अरे बेटा जल्दी आ जाए। भक्तिं मुहु प्रवहता त्वयि मे प्रसंगो, भूयादनंत महता ममलाशयानां येनांजसोल्बण
मुरुव्यसनं बहाब्धि देशे भवद्गुणकथामृतपानमस्तः। आहा, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। हे अनंत परमात्मा, मुझे तो आप विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए, जिनका आप में मान जिनका मन 24 घंटे अहर्निश अविच्छिन्न भक्ति भाव है, टूटने वाली नहीं, भगवान की भक्ति। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी करके उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार चला जाऊंगा। कौन कह रहा है? भगवान को प्राप्त करने के बाद भी ध्रुव ऐसी लालसा रखते हैं कि प्रभु हमको भक्तों का साथ दीजिए। आइए, समय की गति को देखते हुए हम आज आपके साथ कुछ 10-11 ही श्लोकों का पठन पाठन कर सके हैं। कल पुनः इस विषय को ध्रुव की स्तुति जाना जाता है। ध्रुव भगवान महाराज ने स्तुति की है और लंबी स्तुति है वो। हाँ, माने 17 श्लोकों तक ध्रुव की स्तुति है, लेकिन बड़ी भयंकर है भैया। तो हमने 11 तक देखा, तो 5-7 ये छूट रहे हैं। कोई बात नहीं, कल देखेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।